दोस्तों, भूपेश बघेल और अमित शाह के बीच मुकाबले के लिए बयानी वार शुरू हो गए हैं। राहुल गांधी मोदी जी को चुनौती दे तो शायद ही ऐसा हो कि मोदी जी उस चुनौती को स्वीकार करें। हो भी सकता है स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन अमूमन अभी तक तो देखिए नहीं किया है। मगर वहीं मोदी जी अगर राहुल गांधी को चुनौती दे तो इसकी बहुत कम संभावना होगी कि राहुल गांधी उस चुनौती को न स्वीकारे या मना कर दें कि नहीं स्वीकारूंगा। बिल्कुल यही हुआ है भूपेश बघेल के केस में। बीजेपी के चाणक्य ने यानी अमित शाह जी ने भूपेश बघेल को चुनौती दे डाली और अब अमित शाह की इस चुनौती को भूपेश बघेल ने स्वीकार किया तो बीजेपी मैदान में कूदी है दोस्तों, ना कि अमित शाह जी। किस तरीके से डर कर भागे हैं शाह जी, इस खबर में आपको बताऊंगी। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। साहेब और उनके भाई जैसे दोस्त यानी गृह मंत्री अमित शाह जी दोनों मिलकर चुनौती देते बहुत हैं, लेकिन चुनौती स्वीकार करने का जिगरा रखते हैं या नहीं दोस्तों, ये अभी फिलहाल देखना होगा, समय है देखने में। दरअसल छत्तीसगढ़ में मतदान शुरू हो गए हैं। पहले चरण का मतदान लगभग खत्म हो चुका है। दूसरे फेज के लिए 17 नवंबर को वोटिंग होगी। रिजल्ट 3 दिसंबर को जारी हो जाएंगे। इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में पंडारिया विधानसभा सीट पर चुनाव प्रचार करने के लिए वो वहां पहुंचे थे। वहां जनसभा को उन्होंने संबोधित किया था। संबोधित करते हुए उन्होंने भूपेश बघेल सरकार पर जमकर निशाना साधा था। शाह ने रैली में कहा था दोस्तों कि सीएम भूपेश बघेल उनके काम का क्या हिसाब मांगते हैं। मैं चुनौती देकर जा रहा हूं कि भूपेश बघेल और पीएम मोदी के काम पर बहस हो जाए। सीएम भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी डाला और अमित शाह को आमने सामने बैठकर चर्चा करने की बात कर दी कि भाई मैं तो स्वीकार करता हूं, आप आ जाइए आमने सामने। सीएम भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया पर एक्स पर लिखा कि आपकी चुनौती स्वीकार है, जनता ने मंच तैयार कर दिया है, आप तारीख और समय बताइए बस। अब देखना तो यह है दोस्तों कि अमित शाह इस चुनौती को स्वीकारते हैं या नहीं। संभावना थोड़ी कम है क्योंकि बात 1 to 1 हो रही थी, लेकिन अचानक मुद्दे में छत्तीसगढ़ बीजेपी कूद गई। छत्तीसगढ़ बीजेपी की तरफ से ट्वीट किया गया और क्या लिखा गया इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। लिखते हैं, तारीख और जगह की क्या जरूरत, 2 महीने में 100 कुछ पन्नों का हमने आपको आरोप पत्र जो है वो भेजा, लेकिन आपका या आपकी पार्टी का किसी आरोप पर उत्तर नहीं आया। जो आया तो उल्टा प्रश्न। भूपेश बघेल जी सरकार में आप हैं, आपको विपक्ष और जनता के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। हमारी केंद्र सरकार और मोदी जी हर साल अपने काम का हिसाब देश की जनता को देते हैं। आपकी सरकार का रिपोर्ट कार्ड कहाँ है भूपेश बघेल जी? अभी तक नहीं आया। आप ही देंगे ना रिपोर्ट कार्ड? अगर नहीं दे सकते तो भी कोई बात नहीं है, 10 दिन में छत्तीसगढ़ की जनता आपकी सरकार का रिपोर्ट कार्ड लिख देगी। देखिए, यहाँ भारतीय जनता पार्टी का साफ सीधे तौर पर दावा है कि भूपेश बघेल ने कोई काम नहीं किया है छत्तीसगढ़ में। भूपेश बघेल का जो काम है वो पीएम मोदी के मुकाबले बहुत कम है। पहली बात तो ये कि राज्य सरकार की तुलना आप केंद्र सरकार से कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी की तुलना आप भूपेश बघेल से कर रहे हैं। अगर अमित शाह जी को चुनौती देनी ही थी तो वो ये भी कह सकते थे कि भाई मेरे काम में और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के काम में थोड़ा अंतर करके बताइए, उस पर बहस कीजिए, हम बहस करने के लिए तैयार हैं। आप केंद्र सरकार की योजनाओं से कंपैरिजन कर रहे हैं राज्य सरकार की योजनाओं का, और प्रधानमंत्री के काम से कंपैरिजन कर रहे हैं मुख्यमंत्री का। चलिए, आपने कंपैरिजन कर भी दिया तो यहाँ सीधे तौर पर अब भूपेश बघेल ने तो कंपैरिजन को स्वीकार कर लिया है कि आप अगर बहस करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मुद्दे पर बहस हो, आप चाहते हैं कि सवालों पर बहस हो, आप चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी से उनका काम का ब्यौरा मांगा जाए, रिपोर्ट कार्ड मांगा जाए और भूपेश बघेल से काम का ब्यौरा मांगा जाए, तो मंच तो तैयार कर दिया है। लेकिन क्या यहां पर भी सिर्फ जुमला देकर ही भाग लिया जाएगा? क्या यहां सिर्फ जुमला देकर कल्टी मार ली जाएगी? ये एक बड़ा सवाल है दोस्तों, क्योंकि अभी तक तो देखिए जुमला ही जुमला दिया है ना। खुद अमित शाह जी कह चुके हैं कि चुनाव में कही गई ज्यादातर जो बातें होती हैं वो जुमला ही होती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होती। प्रधानमंत्री जी ने 15 लाख का वादा किया था, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि 15 लाख अकाउंट में आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि भाई वो जो पैसा बोला था उन्होंने वो सिर्फ जुमला था, आपको उसी वक्त एक कान से सुनना था, एक कान से निकाल देना था, यही कहा गया था। लेकिन जनता ने माना नहीं, जनता अभी तक गरिया रही है प्रधानमंत्री मोदी को। चलिए कोई बात नहीं है। देखिए दोस्तों, यहाँ फिलहाल चुनौती जो है सामने रख दी गई है।
डंके की चोट पर कि आइए और मुकाबला कीजिए, आइए और बहस कीजिए, अपने काम गिनाइए और हमारे काम गिनवाइए। आप अगर हम पर आरोप लगाते हैं तो हम उन आरोपों को जवाब देने के लिए तैयार हैं। ये बात भूपेश बघेल कई बार कह चुके हैं दोस्तों, लेकिन फिलहाल ऐसा लग नहीं रहा है कि बीजेपी या प्रधानमंत्री मोदी या अमित शाह जी इस चुनौती को स्वीकार कर पाएंगे। आपको क्या लगता है, क्या वाकई में पिछली गली से पीछे वाले दरवाजे से निकल लिया जाएगा या चुनौती को स्वीकार किया जाएगा? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।